Hello bachon, let's read this question, and the question says that the LCM of the polynomials x square minus 8x plus 16 into x square minus 25 and x square minus 10x plus 25 into x square minus 2x minus 24 is dash. Now let's see the options. Option A, x raised to power 4 minus 41x plus 400 into x minus 6. Option B, x raised to power 4 plus 41x plus 400 into x square minus 9x plus 20. Option C, x raised to power 4 minus 41x plus 400 into x square minus 9x plus 20 into x minus 6. Option D, x raised to power 4 minus 41x plus 400 into x square minus 9x plus 20 into x plus 6. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एलसीएम। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, तो इनका ये पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, इसे हम पी एक्स मान लेते हैं बेसिकली। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो यहाँ पर ये बच्चों अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, अगर देखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर है हमारे पास। x माइनस 4 का ये होल स्क्वायर है हमारे पास। और जो दूसरी टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो ये क्या है बेसिकली हमारे पास, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसे हम लिखेंगे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। ये है बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, क्यू एक्स क्या होगा यहाँ पर हमारा, क्यू एक्स होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, 10x प्लस 25 प्लस 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। अब यहाँ पर अगर बच्चों हम पहली टर्म देखें यहाँ पर, तो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो ये बेसिकली हमारे पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर अगर हम दूसरी टर्म देखें, तो यह है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। तो अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे बच्चों x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम में हम वो टर्म लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, उसे एक बार लिखते हैं, और जो बाकी बची हुई टर्म्स होती हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बच्चों कि हमारे पास x माइनस 4 जो होल स्क्वायर है ये कॉमन ही नहीं है, तो इसे हम लिख लेंगे एज इट इज। अगर हम देखें x माइनस 5, तो बच्चों x माइनस 5 हमारे पास दोनों टर्म्स में है, पर एक में एक बार है और दूसरे में इसकी डिग्री 2 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर ले लेंगे। फिर x प्लस 5 हमारे पास यहाँ पर दोनों पॉलिनोमियल में नहीं है, तो इसे भी हम एक बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह हम x माइनस 6 और x प्लस 4 के भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले लेंगे। तो ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा इसका। आइए अब इसे अरेंज कर देते हैं हम यहाँ पर। तो इसे जब हम अरेंज करेंगे बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हम देखें कि x माइनस 4 होल स्क्वायर है हमारे पास। अब हम x माइनस 5 का जो होल स्क्वायर है बच्चों, इसे इस तरह से लिखेंगे कि x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6। इसे हम कुछ इस तरह से यहाँ पर बच्चों लिख देंगे। अब हम जैसा कि जानते हैं कि अगर हम x माइनस 5 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा, बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास यहाँ से बच्चों एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x। ये आएगा बच्चों माइनस 8x, एक्चुअली माइनस 8x प्लस 16 इंटू इंटू एक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो x माइनस 5 है उसे x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25
अब जो बची हुई दो टर्म्स हैं, जैसे कि बच्चों हमारे पास x माइनस फाइव, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस सिक्स से, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस सिक्स को जब हम यहाँ पर x प्लस सिक्स को जब हम x माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी। अब यहाँ पर बच्चों रिमेनिंग टर्म क्या है, वो है हमारे पास x माइनस सिक्स। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव से, तो ये आएगा हमारे पास x रेज टू पावर फोर माइनस फोर्टी वन एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस फोर हंड्रेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी इंटू एक्स माइनस सिक्स। ये है बच्चों हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया है बच्चों, एलसीएम आ गया है। तो यहाँ पर अगर हम टर्म्स में, यहाँ पर ऑप्शंस में मैच करें, तो हमारा जो ऑप्शन सी है बच्चों, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है ये इससे मैच कर रहा है, बिकॉज हमारा एलसीएम क्या आया है, एक्स रेज टू पावर फोर माइनस फोर्टी वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर हंड्रेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी इंटू एक्स माइनस सिक्स। और ऑप्शन सी भी जो है हमारा, वो यही टर्म्स हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, या जो एलसीएम होगा, वो होगा ऑप्शन सी। सो द ऑप्शन सी is correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck.